देखिए आज माशरे के अंदर घरों में लड़ाइयां क्यों हैं? सास बहू के मसाइल क्यों हैं? नंद भावज के मसाइल क्यों हैं? देवर जेठ और भाभी के मसाइल क्यों हैं? आपस में क्यों घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं? उसकी बहुत बड़ी वजह यह है, हमें ये मालूम ही नहीं कि इस आने वाली पर शरअन क्या क्या चीजें लाजिम हैं कि जो उसने करनी है। हम समझते ये हैं, माजरत के साथ हम समझते हैं हम वॉशिंग मशीन ब्याह के ला रहे हैं, पूरे टब्बर दे कपड़े तो हम समझते हैं कि मासी ब्याह के ला रहे हैं कि क्या करें, पूरे घर की सफाइयां करें। हम ये समझते हैं ना, हम नौकरानी ब्याह के ला रहे हैं, पूरे घर में झाड़ू पहुंचा करें। ठीक है, ऐसा नहीं है यार, वो भी इंसान है। अल्लाह और उसके रसूल ने उसके लिए भी कुछ हकूक बयान किए हैं। अगर मर्द के लिए हकूक है तो उसके लिए भी हकूक है, अगर मर्द के लिए लिमिट्स हैं तो उसके लिए भी लिमिट्स हैं। इस्लाम किसी पर भी ज्यादती नहीं करता, याद रखना। सास यानी माँ के अपने हक हैं, बाप के अपने हक हैं, बहन भाइयों के अपने हक हैं, और बीवी के अपने हकूक हैं। कभी भी आपस के अंदर माँ की वजह से बीवी को, बीवी की वजह से माँ के साथ ज्यादती का इस्लाम हमें नहीं सिखाता। इस्लाम कहता है हर एक के हकूक अदा कर। जब बंदा हर एक के हक अदा करता है तो मसला ही खत्म हो जाता है। वालिदा के हकूक अपनी जगह हैं, अम्मा जी अब्बा जी के हकूक अपनी जगह हैं, बहन भाइयों के हकूक अपनी जगह हैं। ठीक है, बस ये कि इन चीजों को समझना है कि आने वाली पर शरअन क्या क्या लाजिम है। मैं यहाँ बयान नहीं कर रहा, वरना आप सारे जो है ना बगले झांकोगे, बोलोगे अच्छा यार उस पर ये बात लाजिम ही नहीं है, अच्छा उस पर ये भी जरूरी नहीं है, उस पर ये भी जरूरी नहीं है। और हमने जिन चीजों को जरूरी समझकर उस पर ज्यादतियां कर करके घर को जो है ना वो मैदान जंग बना दिया। अगर हम इन बातों को समझ जाएं कि उस आने वाली पर क्या कपड़े धोना फर्ज है, क्या खाने पका के देना पूरे टब्बर को फर्ज है, क्या सारे टब्बर के इस्तेमाली बर्तन धोना उस पर जरूरी है। वो बीमार हो तो उसकी बीमारी बीमारी नहीं है, वो टेंशन में हो उसकी टेंशन टेंशन नहीं है, क्योंकि टेंशन तो माँ बदौलत को होगी ना। सर में दर्द है तो आकर सर दबाए, और उसके अगर सर में दर्द है तो उसका गला दबा दो, उसको बेचारी को जान से मारो। बीमार है तो काम कर, माँ हो तो वो हाथ लगा लगा के चेक करे कि बहू ने पोछा सही लगाया कि नहीं लगाया, झाड़ू सही लगाया कि नहीं लगाया। याद रखें, इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है, खुदा की कसम इतना खूबसूरत दीन है, जिसे कहते हैं ना दीन फितरत। इस्लाम दीन फितरत है, जो फितरत के अहकाम थे हमें दीन ने वो अहकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला ने, उसके रसूल ने औरत के लिए भी कितनी आसानियां रखी हैं। हमने बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है, उसको बहुत पेचीदा कर दिया है, इसलिए हमारे यहाँ मसाइल हैं। उन मसाइल में से एक मसला यह है कि औरत पर पूरा टब्बर तो पूरा टब्बर रहा ना, अपने शोहर के कपड़े धोना शरअन लाजिम नहीं है। सिर्फ एक अर्ज कर रहा हूं, शरअन उस पर लाजिम नहीं है। धोए तो उसकी मेहरबानी, उसको जज़ाकल्लाहु खैरा कहें, उसका शुक्रिया अदा करें। आपके भी धो रही है, आपके बच्चों के भी धो रही है, आपके अम्मी अब्बू के भी धो रही है, बाज़ औक़ात बहन भाइयों के भी धो रही होती है, तो क्या करना है, उसका शुक्रिया अदा करना है। एहसान कर रही है ना यार हमारे ऊपर। अल्लाह रसूल ने उस पर ये काम लाजिम नहीं किए, लेकिन वो कर रही है उसकी मेहरबानी। क्योंकि अगर वो गिनेगी ना कामों को तो आप हमारे पास आइएगा, हम आपको इसका भी हल बता देंगे, हम भी गिन गिन कर फिर देंगे उसको। तो वहां से भी नरमी है, यहां से भी नरमी होनी चाहिए। तो अखलाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाजे पाक के साथ भी बेहतरीन इख्तियार फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिकुम। आज तो हम ये समझते हैं ना, सबसे अच्छा वो जो दोस्त के साथ अच्छा, सबसे अच्छा वो जो सेठ के साथ अच्छा, सबसे अच्छा वो जो गली के बाहर अच्छा है, घर से बाहर अच्छा है। मेरे आका फरमाते हैं सबसे अच्छा वो जो अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा है। यानी हजूर ने स्पेशली जोजा का फरमाया, जो अपनी जोजा के साथ अच्छा है ना वो सबसे अच्छा है। तो खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिकुम फरमाया, तुम में से बेहतरीन मर्द वो है जो अपने अहले खाना के साथ अच्छाई भलाई और खैर करने वाला है।